ये कांवड़ यात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो आदेश है उस पर रोक लगा दी है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वालों का नाम उजागर करने पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई तक ये रोक लगाई गई है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये आदेश लगा दिया गया था, ये आदेश दे दिया गया था कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है वहां पर जो भी होटल, ठेले, जो ढाबे या जो भी पड़ेगा उन सब दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा, उसमें अपना नाम जाहिर करना होगा, अपनी पहचान जाहिर करनी होगी। और उसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा था और लगातार विपक्ष जो है इस बात पर सवाल उठा रहा था कि ये एक सांप्रदायिक फैसला है और ये समाज को बांटने वाला फैसला है। और यहाँ पर जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला ठीक नहीं है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। ये यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए एक झटका भी है। देखिए, अंतरिम आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 तारीख को रखी है और कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक जो अंतरिम आदेश दिया उसमें कहा है कि दुकानदारों पर दबाव ना डाला जाए। यानी कि अब ये हो गया है कि स्वैच्छिक हो गया है कि अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, अंतरिम आदेश है, उसके आधार पे। हालांकि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है इस मामले में। आगे 26 जुलाई को यूपी सरकार को और साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका भी रुख पूछा है कि इसके पीछे कारण क्या है, सरकार ने क्यों ये आदेश दिया है। इसके पीछे सरकारी पक्ष जो है वो जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में एक अंतरिम आदेश जारी करके अगली तारीख रखी है 26 जुलाई। जब 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जवाब दिया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा कि इस आदेश के पीछे मंशा क्या थी, तो उस मंशा को जानने के बाद फिर से जिरह होगी और जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उनका फाइनल आदेश क्या है। लेकिन जब तक कोई फाइनल आदेश नहीं आता है तब तक कांवड़ यात्रा चलती रहेगी। लेकिन यात्रा मार्ग में जो भी दुकानें हैं उन दुकानों में किसी भी तरह से कोई पुलिसकर्मी, कोई प्रशासन ये दबाव नहीं डाल पाएगा कि किसी को अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखना है या नहीं लिखना है। ये एक लंबी जिरह चली है। बचाव पक्ष और जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी हैं और अभी इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि 26 जुलाई को सरकार अपना मंशा बताए, अपना पक्ष रखे और उसके बाद फाइनल आदेश कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो एनजीओ का एक PIL जारी हुआ था उस PIL के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उसके तहत अभी फिलहाल अब दबाव नहीं डाला जा सकेगा। यानी कि जो भी खाने पीने की दुकानों से लेकर के बाकी दुकानों पर जिन्होंने नाम लिखवाया था पुलिस के आदेश पर, जो नाम लिखे गए थे, अगर वो चाहें तो नाम रख सकते हैं, चाहे हटा सकते हैं। जिन दुकानों पर नाम नहीं लगाया गया था उन दुकानदारों के पास एक ऑप्शन है कि अपनी इच्छा के हिसाब से वो फैसला कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह से शासन प्रशासन दबाव डालकर अभी फ़िलहाल दुकानों पर नाम नहीं लिखवाया जा सकता। आज जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा पहली बार नहीं हो रही है और हमेशा से हो रही है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से सरकारी आदेश पर जो दुकान है उन पर दुकानदारों का नाम लिखने के लिए दबाव डाला गया है। और इस वजह से चूँकि नई परंपरा ना साबित हो जाए इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए, याचिकाकर्ता का कहना था। वहीं पे जो कोर्ट ने ये पूछा कि क्या कांवड़िए ये चाहते हैं कि उन्हें पता हो। कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की कि कई बार दुकानदार जो है वो हिंदू हो सकता है लेकिन जो दुकान में काम करने वाले हैं हो सकता है वो मुस्लिम हो, इसका पता कैसा चलेगा। तो यानी कि कोर्ट ये जानना ये चाह रहा था कि जो दुकानदार हैं अगर वो अपने मालिक का नाम दुकान पर लिख भी देते हैं तो उसमें जो काम करने वाले उनका तो नाम नहीं है। इससे में कांवड़िए क्या चाहते हैं, इस पर जो याचिका करता है उन्होंने कहा कि कांवड़िए इससे पहले भी कांवड़ यात्रा में शामिल होते रहे और इस तरह का कोई मामला नहीं था। इसलिए उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल जो है रोक लगाए। तो फाइनल आदेश नहीं आया है। यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 26 जुलाई की तारीख रखी गई है। जब 26 जुलाई को फिर से दोनों पक्ष बैठेंगे और उसके बाद सरकार अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, नोटिस का जवाब देगी और बताएगी कि सरकार के इस आदेश के पीछे मंशा क्या थी। उस मंशा को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो फाइनल होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अगर कोई फैसला इसके पक्ष में या खिलाफ जो भी आएगा तो वो एक नज़ीर बन जाएगा। आने वाले जो अगले साल या उसके बाद जब भी कांवड़ यात्रा होगी तो सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकती है और अगर उस पर बैन लगाती है तो सरकार ये भविष्य में कभी नहीं कर पाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम इंटरिम आदेश है, लेकिन फाइनल आदेश बाकी है। 26 जुलाई के बाद अभी देखना होगा कि फिलहाल इस मामले में कोर्ट फाइनल जो फैसला है वो क्या करे।
बिल्कुल रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों और मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने के यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी कि फिलहाल यह आदेश रोक दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वालों को नाम उजागर करने पर रोक लगा दी गई है अगली सुनवाई तक। 26 जुलाई को यूपी सरकार को अपना पक्ष इसमें रखना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यहाँ पर साफ कहा है कि दुकान मालिकों, उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर रणबीर, हमने ये भी देखा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि कांवड़ यात्रा जो है वो सदियों से चली आ रही है और पहले इस तरह की बात नहीं थी। और ये भी जिक्र उन्होंने किया गया कि यूपी प्रशासन जो है उनकी तरफ से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है इस तरह के मोबाइल नंबर या नाम जो है वो डिस्प्ले करने के लिए। देखिए, इस खबर को अगर समझना हो तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई एक योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान से। उन्होंने कहा कि चूंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और इस यात्रा की शुचिता बनाए रखने के लिए जो कांवड़ मार्ग है वहाँ पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए। इस बयान को कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आधार बनाकर इस मांग की शुरुआत की और फिर मेरठ और मुजफ्फरनगर ज़िले हैं जहां पर प्रशासनिक स्तर पर इसकी शुरुआत हुई कि दुकानदारों को कहा गया कि वो अपना नाम, दुकान के मालिक का नाम दुकान के बाहर लिखें। कुछ फल और जो ठेले वाले, चाय वाले, उनको दुकानों की जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस पर बयानबाजी शुरू की और वहाँ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक तौर पर एक आदेश जारी किया कि सावन का महीना जो कि आज यानी 22 तारीख से शुरू हो रहा है, इस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जब निकलेगी तो कांवड़ रूटों पर जो भी दुकानें हैं खाने पीने की, चाहे चाय की टपरी हो, फल की दुकानें हो, ढाबे हों, होटल्स हो, जो भी हों, उनको दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने इसकी तामील करानी शुरू की और जब कहा कि सब लोग अपना नाम लिखे तो ये चूँकि कांवड़ यात्रा जो दिल्ली वाला रूट है वहाँ अगर बात करें तो हरिद्वार से कांवड़िए जल लेकर के निकलते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में जल चढ़ाने के लिए। तो इसकी तामील फिर हरिद्वार में भी शुरू हो गई और कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में शुरू हुई। ये जो सारा विवाद था ये राजनीतिक रंग लेता गया और अचानक इसमें एक एनजीओ की तरफ से पीआईएल दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख यानी 22 तारीख सावन के शुरुआत के पहले दिन इसमें सुनवाई का दिन रखा था। और आज दोनों पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे तो दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले सदियों से जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस पर बैन लगना चाहिए। वहीं बचाव जो पक्ष है उसका ये कहना था कि ये चूँकि शुचिता का मामला है और स्वच्छता को लेकर के है, तो टिप्पणी सुनने के बाद, दोनों की जगह सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख अगली सुनवाई की तारीख रखी है। सरकारों को नोटिस जारी किया है। सरकार का पक्ष जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी है, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार तो है ही। दिन दबाव अपना दाखिल करना है इन तीनों सरकारों को, तीनों राज्य की सरकारों को नोटिस जारी किया है और 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। लेकिन तब तक किसी तरह का दबाव जो है नेम प्लेट या फ़ोन नंबर लगाने के लिए नहीं डाला जा सकता दुकानदारों पर या किसी पर भी। तो ये बात यहाँ पर साफ कर दी गई।